चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? कंसिडर द पैराबोला, बढ़िया एकदम मस्त पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एस बी द फोकस ऑफ द पैराबोला। ठीक है। ए इज द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट -2,1। ठीक है, -2,1 पॉइंट से मैं इसके ऊपर जो है वो टेंजेंट्स बना रहा हूँ एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मीट द पैराबोला एट P1 P2। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मुझे P1 P2 दिया हुआ है। लेट Q एंड Q टू बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन। ठीक है, S1P मतलब S1 से जो पॉइंट आ रहा होगा, मैं डायग्राम बनाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। Effectively such that PQ1 and P is perpendicular to SP1 and PQ2 is perpendicular to SP2, then which of the following is or are true। ठीक है, चलिए देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा ये, है ना। ऐसे तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा ये हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए भाई। पहली बात तो ये हमारा है बढ़िया स्टैंडर्ड पैराबोला, और स्टैंडर्ड में भी इतना बढ़िया वाला पैराबोला कि भाई ए का वैल्यू तो 1 ही है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। यहाँ पे ए का वैल्यू है 1। आगे समझ में मेरे को? अब वो क्या बोल रहा है आप समझिए, डायग्राम बनाते हैं। चलिए, वो यूं बोल रहा है कि भाई आपके पास है ना, आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वो पॉइंट कौन सा है? -1 2 है ना, नहीं -2 1 है। ठीक, -2 1, यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट आ रही होंगी, मान लीजिए एक कुछ इस तरह से होगी और एक कुछ इस तरीके से होगी। ठीक, इसने इसको P1 और P2 पे कट करा। ठीक, ऐसा ये एक्सटर्नल पॉइंट कुछ दिया हुआ है क्या भाई? P दिया हुआ है। चलो, ये नाम भी तो कभी कभी इस तरह से यूज कर लेते हैं, एकदम कंफ्यूज ही हो जाए इंसान, है ना। चलिए कोई बात नहीं, फोकस एस दिया हुआ था यहाँ पे, मुझे अच्छे से याद है, फोकस एस दिया हुआ था। थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं इसको, यहाँ पे ले लेते हैं फोकस थोड़ी देर के लिए, एस। तो बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ मैंने जोड़ा, SP1 को जोड़ा, SP2 को जोड़ा, फिर मैंने क्या करा, यहाँ से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाया, उसका नाम दिया Q1। यहाँ से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाया, इससे पास नहीं हो रहा है ना, ऐसा मत सुनना कि यहीं से पास करा दिया मैंने Q2, मैं तो बस बना रहा हूँ डायग्राम। ठीक, तो जो भी इंफॉर्मेशन इनके बारे में पूछी, तो इसका मतलब मुझे P और P2 निकालने पड़ेंगे पहले, तभी सेंस बनाएगा। अच्छा, P पॉइंट क्या दिया हुआ है मुझे? -2, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, P पॉइंट दिया हुआ मुझे -2,1। ठीक है, चलो हाँ अभी बढ़िया लग रहा है। ठीक है ना, चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसके लिए एक टेंजेंट, इस पैराबोला के लिए मैं टेंजेंट लिख देता हूं। ठीक, तो क्या आएगा टेंजेंट? y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m। आई थिंक सेंस बना रहा है। यहां पे अब मेरे को पता है कि भाई ये जो टेंजेंट है ये -2 1 से पास हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ आएगा 1 बाय m। इसका मतलब ये बन गया 2m स्क्वायर और प्लस का m माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा -1 एंड 1/2। हाँ, m का वैल्यू जो है वो -1 एंड 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे एक रिलेशन, एक प्रॉपर्टी पता होती है, मैं यहाँ पे साइड में छोटी सी लिख देता हूँ। ठीक है, क्या कि भाई जो जो भी हमारा पैराबोला होता है, उसके मान लीजिए मैंने एक t पॉइंट है, पैरामीटर t है, इसके ऊपर मैंने टेंजेंट बनाया, तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है ना, उसका रिलेशन होता है t के साथ, वो रिलेशन ये होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे स्लोप पता है तो इस पॉइंट पर, मतलब ये जिस पैराबोला को जिस पॉइंट पर काटने वाली है उसका पैरामीटर t भी मुझे मालूम है, तो t क्या है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 ही आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आएगा। तो अगर वो t पॉइंट मुझे मालूम है, इसका मतलब पैरामीटर t पता होने से मुझे पॉइंट्स ही पता चल गया, P1 और P2। तो P1 पॉइंट क्या हो गया अब हमारा? ठीक है, और ये कैसे आया, ये कैसे आया? कुछ नहीं भाई, पैरामेट्रिक फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिखना, आपको वहां से पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो P1 पॉइंट में निकाल लेते हैं P1 पॉइंट। तो P1 पॉइंट क्या हो जाएगा भाई? AT स्क्वायर 2AT, ए का वैल्यू तो 1 ही है, तो T स्क्वायर 2T, तो T स्क्वायर 2T यानी कि 4,4, ये हो गया P1 वाला पॉइंट, ये निकाल लिया मैंने अब 4,4। ठीक, और P2 वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? T स्क्वायर 2T यानी कि 1, -2, तो 1, -2 वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, 1, -2, और फोकस तो 1, 0 है ही, सही, कोई दिक्कत है ही नहीं।
ठीक है, अब डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम एग्जैक्ट नहीं है, डायग्राम सिर्फ आपको बता रहा है कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। अब मैं Q1 और Q2 के पास जाऊंगा, तो उसके लिए पहले मुझे SP1 का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो मैं SP1 का इक्वेशन लिख देता हूं। ठीक, तो SP1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस जीरो, ठीक है, y माइनस जीरो, उसके बाद इज इक्वल टू स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप आ जाएगा 4 माइनस जीरो अपॉन 4 माइनस 1 विच इज 3 और x माइनस 1, देख लो एक बार। ठीक है, तो यहां से जो SP1 है उसका डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगा मेरे पास क्या, 4x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब SP2 का इक्वेशन निकाल लेते हैं, चलो SP2, तो SP2 का इक्वेशन निकालना बहुत सिंपल है। क्यों, देखो x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, x कोऑर्डिनेट होने का सेम मतलब ये एक लाइन जो है वर्टिकल लाइन है। कौन सी लाइन है, जो x कोऑर्डिनेट है हमारा, तो x इज इक्वल टू 1 है, तो ये तो सिंपल है, x बराबर 1। ठीक है, इसमें परेशान मत होना यार, ये तो है ना एकदम सीधा सीधा x बराबर 1 हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मुझे चाहिए Q1 और Q2, तो अब PQ2 का इक्वेशन भी मैं लिख देता हूं, पहले तो PQ1 लिख लेना, आ जाइए। तो PQ1 क्या है, PQ1 जो है एक लाइन है जो कि SP1 के परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है। तो कभी भी अगर आपको किसी लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन लिखनी हो तो कांस्टेंट को तो छोड़ दो, x और y को इंटरचेंज कर दो, कोफिशिएंट्स, सिर्फ कोफिशिएंट्स, तो 3x आएगा, 4y आएगा, और किसी भी एक का साइन चेंज कर दो। अब जैसे इसका साइन प्लस था, इसका माइनस था, तो मैं इसका चेंज कर रहा हूं। ठीक, तो प्लस हो गया, ठीक, इज इक्वल टू k, ऐसा होगा। अब क्योंकि ये पॉइंट P से ही पास करेगा, है ना, तो -2, 1 इसमें सेटिस्फाई करवा देता हूं मैं। जैसे ही मैंने -2, 1 इसमें सेटिस्फाई कराया, तो PQ1 मेरे पास कितना आ गया बताइए, -2, तो यानी -6 आ गया, यहाँ पे आ गया 4 इज इक्वल टू k, तो k का वैल्यू आ गया -2। तो फाइनली PQ1 मेरे पास कितना आ गया, PQ1 आ जाएगा मेरे पास 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो भाई, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। अब PQ2 तो बहुत ही जल्दी से निकल जाएगा। क्यों, वापस से वही लॉजिक देखिए, ये लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसके जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी वो y के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इसका मतलब y के परपेंडिकुलर, बात समझ में आ रही है ना भाई। इसकी इक्वेशन क्या थी, x बराबर कांस्टेंट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, नहीं नहीं, ठीक है, इसकी इक्वेशन थी x बराबर कांस्टेंट, यानी कि ऐसी, ठीक, x चेंज नहीं होगा, ठीक है, x के परपेंडिकुलर है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं। सिमिलरली इस, अब मुझे इसके परपेंडिकुलर जाना है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या होगी भाई, एक लाइन है मेरे पास x इज इक्वल टू 1, ये रही, इसके परपेंडिकुलर, तो y के पैरेलल हो जाएगी ना भाई, तो y के पैरेलल हो जाएगी, इसका मतलब y इज इक्वल टू कांस्टेंट उसकी इक्वेशन होनी है। और मुझे ये बात मालूम है कि वो -2, 1 से भी पास ही करेगी, तो 1 यानी कि y वाला पार्ट तो कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब इसकी इक्वेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 1। अब मैं इतनी मेहनत कर क्यों रहा हूं, ठीक है, दो कारण है उसके, एक तो ये एडवांस का PYQ है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि मुझे Q1 और Q2 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन ही मुझे ऐसे दिए हुए हैं ना, मुझे डिस्टेंसेस निकालने हैं। ठीक है, तो डिस्टेंसेस निकालने के लिए मुझे Q1 और Q2 पॉइंट्स को एवेल्युएट करना ही होगा, और कोई चॉइस नहीं है। तो Q1 और Q2 कैसे निकालेंगे, तो बस अब आप PQ1, अगर मैं PQ1 और S1P को सॉल्व कर दूंगा, SP1 को सॉरी, इसको और इसको, तो मेरे को डायरेक्ट Q1 पता चल जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है हमारा 2/5 माइनस का 4/5, ठीक। और Q2 तो निकालना तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वो y इक्वल टू 1 पे भी लाई कर रहा है, अच्छा ये मैंने इक्विवेलेंट क्यों लगा दिया, y इक्वल टू 1 पे भी लाई कर रहा है, और x इज इक्वल टू 1 पे भी लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये तो 1,1 ही हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन खत्म हो गया है, क्यों, क्योंकि S भी आपको मालूम है, P भी आपको मालूम है, Q भी आपको मालूम है, सब आपको पता है, बस आपको डिस्टेंसेस निकालने हैं अब। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहला डिस्टेंस क्या है, SQ1, ठीक है, SQ1 2 नहीं आएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है। Q1 Q2 निकाल लीजिएगा, आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ठीक है, Q1 Q2 आपका √3√10/5 आएगा, बढ़िया एकदम। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस Q1 Q2, अब यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है, तो ये आ जाएगा क्या, 3√10/5
10/5 आएगा एकदम से। फिर और कौन सा डिस्टेंस निकालने को बोला है भाई, PQ1, PQ1 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। P हो रहा, Q1 ये रहा, तो यहां से यहां तक PQ1 देखो, तो 2/5 प्लस 2 करूंगा मैं, समझना ध्यान से, 2/5 प्लस 2 यानी कि 12/5 का होल स्क्वायर करूंगा 144/25। सिमिलरली ये वाला बनेगा 81/25 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आएगा बढ़िया से, ठीक है। चलिए तो यहां से आप चेक कर लेगा, तो PQ1 जो है वो आपका 3 आएगा, और तीसरा कौन सा, S है ना, हाँ SQ2 तो और सिंपल है, SQ2 तो सबसे सिंपल है, क्यों, क्योंकि देखो सब परपेंडिकुलर चल रहे, तो ये पॉइंट पता चल चुका है मेरे को, ये पॉइंट कौन सा था, 1,1 था। अब मुझे बताओ 1,1 और 1,0 में डिस्टेंस कितना होगा, 1 ही होगा ना, तो ये तो सीधा सीधा 1 है, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है वो लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए